अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, यानी जीव विज्ञान के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे जैसे डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, इनके साइंटिस्ट कौन थे और इनके ब्रांचेस के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। और ये जो बायोलॉजी वर्ड इसको दिया गया है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक। लैमार्क एस ट्रेवेनियस ने 1802 में दिया, ठीक है। ये जो बायोलॉजी टर्म है इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है 1802 में। लैमार्क एस ट्रेवेनियस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया। और ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मम्मी पापा ने हमारा नेम रखा, तो ऐसे ही कि इसका बायोलॉजी का भी नेम रखा गया, तो वो लैमार्क एस ट्रेवेनियस ने दिया, ठीक है। तो अब बात करें इसके ब्रांचेस के बारे में, तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ठीक है। बट हमें वो नहीं पढ़नी है अभी, वो हम बात की बात है। ये साइंस की एक ब्रांच है, बट बायोलॉजी भी जो है। तो अगर हमसे कोई पूछे डेफिनेशन इसकी एक लाइन में, तो हम बोल सकते हैं बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें सजीवों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो सजीवों से मतलब, तो सजीवों का मतलब ये है कि जिनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो, ठीक है, जिनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, ठीक है, जिनमें ग्रोथ हो और जिनमें रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो, ठीक है। 2 से 3 क्वालिटीज़ भी जिनमें ये 2 से 3 क्वालिटीज़ भी जिनमें पाई जाती हैं वो सजीव कहलाते हैं, उनको हम सजीव बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायो प्लस लॉजी। तो अब साइंस में हम लॉजी वर्ड जहाँ देखते हैं तो उसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स यानी सजीव, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, ठीक है। हमें सजीवों के बारे में यानी लिविंग्स के बारे में जो हमें अगर पढ़ना हो, स्टडी करनी हो, तो वो हमें बायोलॉजी में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं माइक्रोबायोलॉजी की, वो बात की बात है। बट हमें मेन 2 ब्रांचेस पढ़नी होती हैं। नंबर 1 पर होता है बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। तो बॉटनी जो है उसको हम वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, तो ये थियोफ्रास्टस जी फादर ऑफ बॉटनी बोले जाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया, मेजर काम जो इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम रखा, ठीक है, जिसका नाम हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम रखा। इसमें इन्होंने 500 प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखी और इसको साइंटिफिक नेम भी दिए। तो मॉर्फोलॉजी से मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनके आउटर क्या क्या है, फ्रूट हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गए, इनको देखकर इनके बारे में बताना, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और इसी के इन्होंने साइंटिफिक नेम भी दिए। हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं तो हम उसके साइंटिफिक नेम भी होते हैं। हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम दिए होते हैं, उनके सबके साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे कि होमो सैपियंस हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स इनको बोलते हैं, और मेंढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने 500 प्लांट्स के भी साइंटिफिक नेम दिए। तो नंबर 2 पर आता है जूलॉजी, ठीक है। तो जू का मतलब होता है एनिमल्स
और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लॉजी वर्ड जहाँ भी देखें उसका मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो एनिमल से यानी जंतु, ठीक है, जंतु, और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसको हम जंतु विज्ञान भी बोलते हैं, इसको हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो अरिस्टोटल जी जो है वो ज़ूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ ज़ूलॉजी। कौन माने जाते हैं? अरिस्टोटल जी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया रखा, ठीक है, जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसमें इन्होंने 500 एनिमल्स की स्टडी की और इनके साइंटिफिक नेम भी दिए, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधों के बारे में बता दिया, ठीक है, ज़ूलॉजी है तो जानवरों के बारे में बता दिया, तो अब हम कहाँ गए? तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। हम जो आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पढ़ा जाता है, रखा गया है। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है और लैमार्क स्ट्रेवेरेनियस द्वारा 1802 में दिया। तो बायो का मतलब होता है लिविंग से यानी सजीव, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना, सजीव से मतलब ये कि जिसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो, ठीक है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया हो, ग्रोथ यानी वृद्धि, और रेस्पायरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया हो, पोषण और उत्सर्जन, ये मतलब 2-3 क्वालिटीज़ जिनमें पाई जाती हैं वो सजीव कहलाते हैं। तो नंबर 1 पर बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन माने जाते हैं? थियोफ्रास्टस जी। अब इन्होंने ऐसा क्या मेजर काम किया कि इनको वनस्पति विज्ञान के जनक बोला जाता है? तो इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम जिसका नाम था, और 500 प्लांट्स की इन्होंने मॉर्फोलॉजी देखी और उनके साइंटिफिक नेम भी दिए। तो नंबर 2 पर आता है ज़ूलॉजी, ठीक है, एनिमल्स। उन्होंने भी बुक लिखी जिसका नाम हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया, उसमें इन्होंने 500 एनिमल्स की स्टडी किया और उसके साइंटिफिक नेम भी दिए। तो एज वेल एज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक भी अरिस्टोटल ही माने जाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन टू प्लांट्स, ठीक है, ज़ूलॉजी जंतुओं पर काम करना थोड़ा हार्ड होता है, प्लांट्स पर इजी होता है। तो इनका काम काफ़ी ज़्यादा हार्ड, और मतलब कि जानवर होते हैं उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, उनके करैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो इनका बहुत बड़ा काम है। तो इनको बायोलॉजी के फादर और ज़ूलॉजी के भी फादर माने जाते हैं। कोई पूछे हमसे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ ज़ूलॉजी तो हम अरिस्टोटल जी को ही बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड थैंक यू।